बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो अचानक इतने विचलन क्यों आने लगते हैं? क्यों कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी मन भटकने लगता है और कभी परिस्थितियां ही हमारे विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है? क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? संगत जी, साधना का मार्ग जितना सरल दिखाई देता है उतना होता नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे अनुभव और परीक्षाएं आती हैं जिनके बारे में पहले से जानना हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वो भ्रमित ना हो और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। संगत जी, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम साधना के मार्ग में आने वाली उन गहरी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें समझना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है इनमें से कई अनुभव आपके अपने जीवन से भी जुड़े हो, लेकिन सही समझ के अभाव में हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए ताकि ये ज्ञान आपके मार्ग को और अधिक स्पष्ट और सशक्त बना सके। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो साधक के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां और अनुभव सामने आते हैं। ये अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी दृढ़ता और हमारे समर्पण को परखते हैं। सामान्य भाषा में हम इन्हें परीक्षा कह देते हैं, मानो किसी की योग्यता की जांच हो रही हो। लेकिन संतमत की दृष्टि में इसे इस रूप में नहीं देखा जाता। वहां ये कोई बाहरी परीक्षा नहीं, बल्कि साधक की चेतना के शुद्ध होने और आगे बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। फिर भी संगत जी, जनसामान्य को समझाने के लिए हम इसे सरल शब्दों में परीक्षा कहकर ही व्यक्त करते हैं, ताकि हर व्यक्ति इस गढ़ विषय को आसानी से समझ सके। संगत जी, वास्तव में परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उसे अपनी हर रचना का भली भांति ज्ञान पहले से ही होता है। वो हमारे भीतर क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी क्षमता कितनी है, इन सब बातों से पूर्णतः परिचित होता है। इसलिए उसे किसी को परखने या जांचने की आवश्यकता ही नहीं होती। परीक्षा तो वही लेता है जिसे हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस दृष्टि से समझें तो जो कुछ हमें परीक्षा के रूप में दिखाई देता है वो स्वयं परमात्मा की ओर से नहीं होता, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाली स्वाभाविक अवस्थाएं और परिस्थितियां होती हैं जो हमें भीतर से मजबूत और जागरूक बनाती है। संगत जी, ये जो साधना के मार्ग में अनुभव होते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। इन्हें पूरी गहराई में समझाना आसान नहीं है, क्योंकि जब बात सूक्ष्म या आंतरिक अवस्था की आती है तो शब्द वहां सीमित हो जाते हैं। उस स्तर पर ज्ञान शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए हर बात को सीधे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। इसी कारण संगत जी, यहां हम इन बातों को स्थूल अर्थात साधारण रूप में समझ रहे हैं, ताकि हर साधक इसे अपने जीवन से जोड़ सके। सरल भाषा में समझे तो साधना करते समय साधक को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो उसे भीतर से परिपक्व और मजबूत बनाते हैं। यही वे अवस्थाएं हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में परीक्षाएं कहकर समझते हैं, ताकि ये गढ़ विषय भी सहज रूप में सबकी समझ में आ सके। संगत जी, जो साधक इन अवस्थाओं में डगमगा जाते हैं या दृढ़ता नहीं रख पाते, उनकी साधना की गति रुक जाती है। वे आगे बढ़ने के स्थान पर उसी स्थान पर ठहर जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा से अपने भीतर तैयारी करनी पड़ती है। अपनी लगन को मजबूत करना पड़ता है और नए संकल्प के साथ फिर से प्रयास करना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का यही अटल नियम है कि जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए तब तक निरंतर प्रयास करते रहना ही साधक का धर्म है। संगत जी, इस मार्ग में समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। किसी को थोड़े ही समय में गहरे अनुभव होने लगते हैं तो कोई वर्षों तक प्रयास करता रहता है और फिर भी उसे वैसी अनुभूति नहीं होती। इसका कारण बाहरी नहीं, बल्कि
साधना की आंतरिक गुणवत्ता और साधक की अवस्था होती है। जैसी साधना होगी वैसी ही अनुभूति होगी। जितनी गहराई, समर्पण और सच्चाई होगी, उतनी ही प्रगति होगी। इसी के अनुसार साधक का पूरा आध्यात्मिक सफर तय होता है। संगत जी, जब हम साधना का प्रारंभ करते हैं, चाहे वो गुरु की प्रेरणा से हो, अपने भीतर उठे भाव से हो, अध्ययन के माध्यम से हो, या किसी संत की वाणी सुनकर, तो ये बात सदा याद रखनी चाहिए कि भजन और पूजा करने का अधिकार हर एक को है। परमात्मा किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं। वे कण कण में, हर जीव में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए साधना करने के लिए कोई विशेष पात्रता, जाति या बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। संगत जी, जाति, धर्म, वेद या मजहब, ये सब भेद मनुष्य की सीमित बुद्धि की रचनाएं हैं, जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आत्मिक सत्य इससे कहीं ऊपर है। वास्तव में मनुष्य की असली पहचान केवल इतनी है कि वो एक जीव है, एक चेतना है और परमात्मा का अंश है। इसके अतिरिक्त जो भी पहचाने हम अपने साथ जोड़ते हैं, वे अस्थायी है। सच्ची पहचान तो यही है कि हम उसी परम सत्ता के अंश हैं, उसी से जुड़े हुए हैं और उसी में लौटना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। संगत जी, अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि साधना के मार्ग में साधक के सामने किस प्रकार की परीक्षाएं आती है। जब साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है, तो सबसे पहली परीक्षा शरीर की होती है। हमारा शरीर प्रारंभ में साधना के अनुकूल नहीं होता। कभी आलस्य आता है, कभी थकान महसूस होती है, कभी बैठने में असुविधा होती है। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपने शरीर को साधना के अनुरूप ढालना पड़ता है, उसे अनुशासन में लाना पड़ता है। इसके बाद दूसरी बड़ी परीक्षा मन की होती है। संगत जी, मन स्वभाव से चंचल है। वो एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। जब हम ध्यान या भजन में बैठते हैं, तो मन बार बार इधर उधर भटकता है, पुराने विचारों और कल्पनाओं में उलझता है। इसलिए साधक को निरंतर अभ्यास और धैर्य के माध्यम से मन को भी साधना के योग्य बनाना पड़ता है, उसे स्थिर करना पड़ता है। इसके आगे विचारों और भावों की परीक्षा आती है। बचपन से हमारा मन इस संसार में ही रमा रहा है, इसलिए हमें यही संसार सत्य प्रतीत होता है। लेकिन संगत जी, साधना का मार्ग हमें यह सिखाता है कि इस बदलते हुए संसार को अस्थायी समझें और परम तत्व को ही वास्तविक सत्य के रूप में स्वीकार करें। यह परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास और भीतर की जागरूकता से संभव होता है। जब यह निश्चय पक्का हो जाता है, तभी साधक धीरे धीरे आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। संगत जी, जब साधक इस निश्चय में दृढ़ हो जाता है, तभी उसकी वास्तविक परीक्षाएं आरंभ होती है। जैसे ही वो साधना में बैठता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की हलचलें अनुभव होने लगती है। कभी कंपन, कभी बेचैनी, कभी अनजानी असुविधा। इसके साथ ही बाहरी रूप से भी कई प्रकार की बाधाएं सामने आती है। कभी कोई अचानक पुकार लेता है, कभी कोई आवश्यक काम आ जाता है, या जिस समय साधना के लिए बैठने का संकल्प किया होता है, उसी समय कोई ना कोई विघ्न उपस्थित हो जाता है। संगत जी, ये सब साधक की दृढ़ता को परखने वाली परिस्थितियां होती है। यदि साधक इन सब के बीच भी अपने संकल्प पर अडिग रहता है, हार नहीं मानता और निरंतर अभ्यास करता रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इस चरण को पार कर रहा है। और जैसे ही वो इसमें स्थिर हो जाता है, उसके सामने अगली परीक्षा प्रकट होती है, जो उसे और अधिक गहराई की ओर ले जाने के लिए आती है। संगत जी, इसके बाद मन की परीक्षा और भी सूक्ष्म रूप में सामने आती है। मन साधक को स्थिर नहीं रहने देता, वो बार बार उसे भटकाता है, बीती हुई घटनाओं की स्मृतियां सामने लाता है और विचारों के जाल में उलझाकर साधक को साधना से दूर ले जाने का प्रयास करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधक बैठा तो भजन के लिए होता है, लेकिन मन उसे इतना बहा ले जाता है कि वो ये तक भूल जाता है कि वो साधना में बैठा है और लंबे समय तक केवल विचारों में ही खोया रहता है। संगत जी, यही वो अवस्था है जहां वास्तविक सजगता की आवश्यकता होती है। यही मन की परीक्षा है क्या? साधक इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है या जागरूक होकर
स्वयं को फिर से भजन की ओर ले आता है। जो साधक बार बार गिरकर भी अपने आप को संभालता है और पुनः ध्यान में लगाता है, वही धीरे धीरे इस परीक्षा को पार करता है और आगे बढ़ने योग्य बनता है। संगत जी, यदि साधक यहां भी स्थिर रहता है और संकल्प विकल्प से ऊपर उठने लगता है, तो उसकी अगली परीक्षा और भी कठोर रूप में सामने आती है। इस चरण में जीवन के बाहरी पक्ष में हलचल बढ़ने लगती है। घर में झगड़े, मन में क्लेश और परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ अनबन या विवाद होने लगते हैं, जिससे साधक का मन विचलित होने लगता है। संगत जी, ये सब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो साधक को उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करती है, ताकि उसका ध्यान भीतर की ओर ना जाकर बाहर के उलझावों में ही फंसा रहे। कई बार ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि साधक भजन, सुमिरन और ध्यान सब कुछ भूलने लगता है और उसके भीतर जो श्रद्धा और विश्वास था वो भी डगमगाने लगता है। लेकिन संगत जी, यही वो समय होता है जहां साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। क्या वह इन परिस्थितियों में टूट जाता है या फिर और अधिक दृढ़ होकर अपने मार्ग पर बना रहता है। जो साधक इन कठिन क्षणों में भी अपने गुरु, अपने नाम और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, वही इस परीक्षा को पार करके आगे बढ़ने का अधिकारी बनता है। संगत जी, इसके बाद साधक के जीवन में और भी गहरी परीक्षाएं आती है। आर्थिक और शारीरिक रूप में कभी धन की हानि होने लगती है, कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी जीवन की परिस्थितियां कठिन होती चली जाती है। इसके साथ ही शरीर भी परीक्षा में आता है। रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है या ऐसी अवस्थाएं बनती है जो साधना में बाधा जैसी प्रतीत होती है। संगत जी, ये सब परिस्थितियां साधक की आंतरिक दृढ़ता को परखने के लिए आती है। यहां यह देखा जाता है कि साधक अपने मार्ग पर कितना अडिग है। क्या वो इन कठिनाइयों के कारण पीछे हट जाता है या फिर और अधिक विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। जो साधक इन सभी परीक्षाओं को सहन करते हुए बिना विचलित हुए अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है, वो धीरे धीरे एक अलग ही अवस्था में पहुंचने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसकी सोच संसार से हटकर भीतर की ओर स्थिर होने लगती है। वो भीड़ में रहते हुए भीतर से अलग हो जाता है, एक ऐसी स्थिति में जहां बाहरी परिस्थितियां उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती और वह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। संगत जी, इसके आगे साधक के सामने और भी सूक्ष्म परीक्षाएं आती है, जो पहले से कहीं अधिक गहरी और चुनौतीपूर्ण होती है। इस अवस्था में साधक को कभी डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, कभी विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगती हैं और मन में अकारण भय उत्पन्न होने लगता है। ये सब अनुभव इतने वास्तविक प्रतीत होते हैं कि साधक घबरा सकता है। लेकिन संगत जी, ये भी उसी मार्ग की परीक्षाएं हैं। यदि साधक धैर्य और नाम के सहारे इनसे ऊपर उठ जाता है, तो धीरे धीरे ये प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद एक और अवस्था आती है जहां साधक को प्रकाश, रंगों की झलक और अनेक प्रकार के दृश्य अनुभव होने लगते हैं। ये सब देखने में आकर्षक और आनंददायक लगता है। लेकिन संगत जी, ये भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये भी परीक्षा का ही एक भाग है, जहां साधक को रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना होता है। इसके आगे सबसे सूक्ष्म और कठिन परीक्षा अनुभवों की होती है। इस चरण में साधक को कुछ वास्तविक अनुभव होते हैं, जो उसकी साधना की प्रगति के संकेत होते हैं। लेकिन साथ ही कुछ भ्रमित करने वाले अनुभव भी सामने आते हैं। ये भ्रमित अनुभव अक्सर अधिक प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं, जिससे साधक का मन उनकी ओर खींचने लगता है। उसे अजीब अजीब संकेत, आवाजें और सूचनाएं मिलती हैं जो उसे भ्रमित कर सकती है। संगत जी, यही वह स्थान है जहां बहुत से साधक भटक जाते हैं। वे इन अनुभवों में उलझ जाते हैं, उन्हें ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं और अपनी साधना के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। जबकि सच्चा साधक वही है जो इन सब अनुभवों को पार करता हुआ बिना रुकावट के, बिना आकर्षण में फंसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। संगत जी, लेकिन जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है
और इन अनुभवों को अधिक महत्व नहीं देता वही वास्तव में आगे बढ़ पाता है। वो ना तो किसी भय में उलझता है और ना ही किसी आकर्षण में रुकता है, बल्कि निरंतर अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है। संगत जी, इस मार्ग में हजारों प्रकार के अनुभव होते हैं, इतने सूक्ष्म और भिन्न कि उनका पूर्ण वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। हर साधक के अनुभव, उसकी आंतरिक अवस्था, उसकी धारणा और उसकी साधना की गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग होते हैं। संगत जी, ये सभी परीक्षाएं एक निश्चित सीमा तक ही होती है, जिसे संत मत में 10वां द्वार कहा जाता है। जब साधक इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी साधना एक नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले तक जो भी साधना होती है वो मानो प्रारंभिक अवस्था, एक प्रकार की तैयारी या प्राथमिक शिक्षा के समान होती है। वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा तो संगत जी 10वें द्वार के बाद ही प्रारंभ होती है। वहीं से साधक की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां साधना का स्वरूप भी बदल जाता है और अनुभव भी कहीं अधिक गहरे और वास्तविक हो जाते हैं। संगत जी, अंततः साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि साधक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान सके। इस मार्ग में जो रिद्धियां, सिद्धियां, देवताओं के दर्शन या अन्य अलौकिक अनुभव मिलते हैं, वे केवल रास्ते के आकर्षण होते हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि साधक इन आकर्षणों में उलझ जाता है तो उसकी यात्रा वही रुक सकती है। इसलिए संगत जी, सच्चा साधक वही है जो इन सब को पार करता हुआ केवल अपने अंतिम लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। संगत जी, जो साधक निरंतर सरल भाव से और बिना किसी लालसा के अपने भजन सुमिरन में लगा रहता है, वही धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। वो शुरुआत के उसी निर्मल भाव को बनाए रखता है, ना कोई अहंकार, ना कोई दिखावा, केवल समर्पण और प्रेम। और अंत जब वो 10वें द्वार तक पहुंचता है तो उसके भीतर सब कुछ स्वयं स्पष्ट होने लगता है। उस अवस्था में उसे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सत्य वो खोज रहा था वो उसके अपने अनुभव में प्रकट हो जाता है। संगत जी, साधना के प्रारंभ में अज्ञान के कारण मन में बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं। साधक समझ नहीं पाता कि कौन सा अनुभव सही है और कौन सा भटकाने वाला। ऐसे समय में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही साधक को सही दिशा दिखाते हैं, उसे संभालते हैं और हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के साधक इन सूक्ष्म मार्गों में भटक सकता है। संगत जी, इस प्रकार साधना के मार्ग में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती है, कुछ बाहरी रूप में और कुछ आंतरिक रूप में। ये सभी परीक्षाएं साधक को परखने नहीं बल्कि उसे और अधिक मजबूत, जागरूक और योग्य बनाने के लिए होती है। जो साधक इन सभी परिस्थितियों को धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ पार करता है, वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। संगत जी, संत महात्मा बताते हैं कि ये मानव शरीर केवल मिट्टी, हड्डियों और रक्त का बना हुआ साधारण शरीर नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक पूरा रूहानी ब्रह्मांड छिपा हुआ है। जब कोई साधक सच्चे प्रेम, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास के साथ नाम, सिमरन और भजन में स्थिर होने लगता है, तब उसकी सूरत यानी ध्यान की शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और भीतर के इन रहस्यमय आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा आरंभ हो जाती है। संत मत के अनुसार ये पूरी यात्रा शब्द या दिव्य धुन के सहारे होती है, जो आत्मा को एक मंडल से दूसरे मंडल तक ले जाती है। हर रूहानी मंडल में अलग प्रकार का प्रकाश, अलग प्रकार की ध्वनि और अलग अलग अद्भुत अनुभव होते हैं, जिन्हें साधक अपनी साधना के अनुसार अनुभव करता है। संगत जी, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सूरत की यात्रा वास्तव में क्या होती है। संत महात्मा बताते हैं कि सूरत का अर्थ है आत्मा की चेतन ध्यान शक्ति, यानी वो शक्ति जिसके द्वारा हम सुनते, देखते और किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं। जब यही सूरत बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, तभी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में सिमरन का अर्थ है मन को एकाग्र करना और उसे भटकने से रोककर एक बिंदु पर टिकाना, जबकि भजन का अर्थ है
भीतर गूंज रही दिव्य शब्द धुन को सुनना। संत मत के अनुसार जब साधक की सूरत धीरे धीरे आंखों के पीछे के केंद्र पर स्थिर होने लगती है, तभी उसकी वास्तविक आंतरिक यात्रा शुरू होती है। संत इस स्थान को तीसरा तिल, तीसरा नेत्र या आत्मिक द्वार कहते हैं, क्योंकि यहीं से आत्मा भीतर के रूहानी लोकों की ओर प्रवेश करती है। संगत जी, सिमरन और भजन करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जिसे हम हर सत्संग और हर वीडियो में बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि अपना ध्यान हमेशा तीसरे नेत्र या आंखों के पीछे के केंद्र पर टिकाकर रखना है। जब हम नाम का जाप करें तो केवल शब्दों को दोहराना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा ध्यान पूरी तरह हाई सेंटर या तीसरे तिल पर केंद्रित रहे। संत महात्मा बताते हैं कि जब सूरत इस केंद्र पर स्थिर होती है, तभी धीरे धीरे भीतर के आध्यात्मिक अनुभव प्रकट होने लगते हैं और सूरत ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। केवल मुंह से नाम दोहराते रहने से वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। यही कारण है कि कई बार कुछ साधक वर्षों तक सिमरन करते रहते हैं, नाम भी जपते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान बाहर के दृश्य लोगों की बातें या संसार की चिंताओं में भटकता रहता है। इसलिए उन्हें भीतर की यात्रा का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए संगत जी, यही आध्यात्मिक मार्ग का एक बहुत बड़ा रहस्य है। नाम जपते समय ध्यान को भीतर आंखों के पीछे के केंद्र पर स्थिर रखना। यदि साधक केवल इस एक बात को ईमानदारी से अपनाए और निरंतर अभ्यास करता रहे, तो धीरे धीरे उसकी साधना में गहराई आएगी और आध्यात्मिक उन्नति तथा अनुभव अवश्य होने लगेंगे। संगत जी, संत महात्मा बताते हैं कि जब किसी साधक को नाम दान दिया जाता है, तब उसे केवल सिमरन करने के लिए शब्द ही नहीं दिए जाते, बल्कि उसके भीतर की रूहानी यात्रा का मार्ग भी बताया जाता है। नाम दान के समय जो 5 पवित्र नाम दिए जाते हैं, उनके बारे में बाबा जी समझाते हैं कि ये केवल साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये उन 5 प्रमुख रूहानी मंडलों के धनी या अधिपतियों से संबंधित नाम है, जिनसे होकर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। जब साधक श्रद्धा और प्रेम के साथ इन नामों का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसकी सूरत उन उच्च रूहानी शक्तियों से जुड़ने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी का नाम प्रेम से लेते हैं, तो उसके साथ एक प्रकार का संबंध और निकटता बनती है। उसी प्रकार जब साधक निरंतर इन पवित्र नामों का सिमरन करता है, तो उन मंडलों के धनी उसकी आत्मिक यात्रा में सहायता करने लगते हैं और उसे आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। संत मत के अनुसार ये 5 प्रमुख मंडल है: सहस्दल, कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सचखंड। आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन सभी मंडलों को पार करना होता है और इसी कारण साधक को 5 नाम दिए जाते हैं, ताकि वो सिमरन के माध्यम से एक एक करके इन रूहानी लोकों को पार करते हुए अपने असली घर तक पहुंच सके। संगत जी, अब समझते हैं कि सूरत की इस आंतरिक यात्रा का पहला रूहानी मंडल कौन सा है और वहां साधक को किस प्रकार के अनुभव होते हैं। संत मत में इस पहले मंडल को सहस्दल कमल कहा जाता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में वर्णित किया गया है और यही वो क्षेत्र माना जाता है जहां से सूक्ष्म या अस्त्रल जगत की शुरुआत होती है। जब साधक निरंतर भजन सिमरन करते हुए अपनी सूरत को आंखों के पीछे के केंद्र पर स्थिर कर लेता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना इस पहले मंडल की झलक पाने लगती है। इस अवस्था में साधक को भीतर कभी घंटी या शंख जैसी मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगती है, तो कभी चमकदार रोशनी और विभिन्न रंगों की झलक दिखाई देती है। कई साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है जैसे उनका ध्यान शरीर से अलग होकर ऊपर उठ रहा हो और भीतर एक अद्भुत हल्कापन और गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। ये वो प्रारंभिक अवस्था है जहां साधक पहली बार महसूस करता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक आंतरिक अनुभव की यात्रा है। इस अवस्था का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा होता है। जब साधक भजन सिमरन में स्थिर होकर सहस्दल कमल की झलक पाने लगता है, तब उसके भीतर एक नई समझ जागने लगती है। उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि उसकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि वह एक चेतन आत्मा है जो इस शरीर में निवास कर रही है।
बाहरी संसार शरीर और इंद्रियों से जो पहचान हम बनाए रखते हैं वो केवल अस्थायी है। इस मंडल के अनुभव साधक को पहली बार ये एहसास कराते हैं कि उसकी वास्तविक सत्ता शरीर से परे है और यहीं से उसकी आत्मिक जागृति की शुरुआत होती है। तभी भीतर से ये अनुभूति उठती है, मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हूं। संगत जी, जब साधक निरंतर भजन, सिमरन और ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ता है और उसकी सूरत पहले मंडल से ऊपर उठने लगती है, तब वो धीरे धीरे दूसरे रूहानी मंडल में प्रवेश करती है, जिसे त्रिकुटी या गगन मंडल कहा जाता है। त्रिकुटी का अर्थ है 3 शक्तियों का संगम, इसलिए इसे संत मत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। कई संत इसे ब्रह्मांड या कारण क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां से सृष्टि की सूक्ष्म शक्तियों का संचालन माना जाता है। जब साधक की सूरत इस क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो उसे भीतर बिजली जैसी अत्यंत तेज और चकाचौंध करने वाली रोशनी दिखाई दे सकती है, और साथ ही कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट, ढोल या गूंजती हुई ध्वनियों जैसा अनुभव भी सुनाई देने लगता है। इस अवस्था में साधक का ध्यान बहुत अधिक शक्तिशाली और गहरा हो जाता है, मानो भीतर की चेतना पूरी तरह जागने लगी हो। लेकिन इसी स्तर पर साधक को मन की गहरी और सूक्ष्म परतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी मन के प्रभाव से पूरी तरह परे नहीं होता। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से त्रिकुटी वो अवस्था मानी जाती है जहां साधक की सूरत मन के क्षेत्र से होकर गुजर रही होती है, और यहीं से उसे मन के प्रभाव से ऊपर उठने की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। संगत जी, जब साधक की सूरत भजन सिमरन की शक्ति से त्रिकुटी के क्षेत्र को पार करने लगती है, तब वो धीरे धीरे तीसरे रूहानी मंडल में प्रवेश करती है, जिसे शून्य या 10वां द्वार कहा जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि इसे 10वां द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य शरीर में 9 द्वार तो बाहर की ओर खुले हुए हैं, लेकिन ये 10वां द्वार भीतर की आध्यात्मिक दुनिया का प्रवेश द्वार है। यही वह स्थान माना जाता है जहां पहुंचकर मन का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आत्मा को एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में साधक को भीतर अत्यंत गहरी शांति और स्थिरता महसूस होती है, मानो सारी हलचल शांत हो गई हो। कभी कभी भीतर सरंगी या अत्यंत मधुर सूक्ष्म संगीत जैसी धुन सुनाई देने लगती है, जो आत्मा को और अधिक भीतर की ओर खींचती है। साथ ही साधक को एक विशाल खालीपन या अनंत शून्यता का अनुभव भी हो सकता है, जो साधारण मन की समझ से परे होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं से आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है और साधक पहली बार उस गहरी शांति को महसूस करता है जो बाहरी संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। संगत जी, जब साधक की सूरत भजन सिमरन की गहराई में आगे बढ़ती है और सुन के क्षेत्र को पार करने लगती है, तब वो एक और अत्यंत रहस्यमय और विशाल मंडल में प्रवेश करती है, जिसे महाशून्य कहा जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि ये शून्य के ऊपर स्थित एक अत्यंत व्यापक और गहरा शून्य क्षेत्र है, जिसे पार करना साधारण साधना से संभव नहीं माना जाता। जब आत्मा इस क्षेत्र की झलक पाने लगती है, तो साधक को भीतर अत्यंत गहरा अंधकार और असीम विशालता का अनुभव हो सकता है, मानो चेतना एक ऐसे विस्तार में पहुंच गई हो जहां कोई सीमा दिखाई नहीं देती। इस अवस्था में कई साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है जैसे अब तक की पूरी सृष्टि और संसार बहुत पीछे छूट गया हो और आत्मा एक बिल्कुल अलग ही आयाम में प्रवेश कर रही हो। संतों की वाणी में यह भी कहा गया है कि गुरु की कृपा और शब्द की शक्ति के बिना इस क्षेत्र को पार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहां साधक की अपनी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से महाशून्य को वो क्षेत्र माना जाता है जो भौतिक सूक्ष्म और मानसिक सृष्टि से पूरी तरह अलग है, और इसे पार करने के बाद आत्मा और भी उच्च रूहानी लोकों की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, जब साधक की सूरत गुरु कृपा और शब्द के सहारे महाशून्य के विशाल क्षेत्र को पार करने लगती है, तब वो एक और अत्यंत दिव्य और रहस्यमय मंडल में प्रवेश करती है, जिसे भंवर गुफा कहा जाता है।
संतमत के ग्रंथों में इसका वर्णन एक ऐसी आध्यात्मिक गुफा के रूप में किया गया है जहां चेतना मानो एक दिव्य भंवर या घूमती हुई धारा के बीच से होकर गुजरती है। इसलिए इसे भंवर गुफा कहा जाता है। यहां पहुंचकर आत्मा एक बिल्कुल नए और उच्च दिव्य क्षेत्र की दहलीज पर आ जाती है, जहां पहले के मंडलों की तुलना में अनुभव और भी अधिक सूक्ष्म और आनंदमय हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक को भीतर अत्यंत मधुर बांसुरी जैसी शब्द धुन सुनाई दे सकती है, जो आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। कई साधकों को ऐसा अनुभव भी होता है जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति या ऊर्जा गोलाई में घूम रही हो और सूरत उसी धारा के साथ आगे बढ़ रही हो। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही आत्मा को गहरा आनंद, प्रेम और आत्मिक उल्लास महसूस होने लगता है, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक गहरा होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भंवर गुफा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि संत बताते हैं कि यहां पहुंचकर आत्मा लगभग अपने मूल घर अर्थात सतलोक या सचखंड के निकट आ जाती है और उसकी यात्रा अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, जब साधक की सूरत, भजन, सिमरन और शब्द के सहारे भंवर गुफा के दिव्य क्षेत्र को भी पार कर लेती है, तब वो एक अत्यंत उच्च और पवित्र मंडल में प्रवेश करती है, जिसे सचखंड या सतलोक कहा जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि यही वो दिव्य लोक है जिसे आत्मा का असली घर कहा गया है, क्योंकि यहीं से आत्मा की उत्पत्ति मानी जाती है। संत मत के अनुसार इस क्षेत्र में सत्पुरुष का निवास बताया गया है, जो संपूर्ण सृष्टि के मूल स्रोत है। जब साधक की सूरत इस मंडल की झलक पाती है, तब उसे भीतर अनंत और अत्यंत तेज दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है, जो किसी भी सांसारिक प्रकाश से कहीं अधिक उज्ज्वल और शुद्ध होता है। साथ ही यहां वीणा जैसी अत्यंत मधुर और दिव्य शब्द धुन सुनाई देती है, जो आत्मा को गहरे प्रेम और आनंद में डुबो देती है। इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा को वो शांति, प्रेम और संतोष मिल गया हो, जिसकी तलाश वो जन्मों से कर रही थी। आध्यात्मिक दृष्टि से सचखंड को वो अवस्था माना जाता है जहां आत्मा को परम सत्य और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है, और यही वो स्थान है जहां पहुंचकर आत्मा अपने मूल स्रोत के साथ गहरे एकत्व का अनुभव करती है। संगत जी, संतमत की शिक्षाओं में ये भी बताया गया है कि सचखंड या सत्यलोक से ऊपर भी कुछ और अत्यंत उच्च और सूक्ष्म रूहानी लोक मौजूद है, जिनका वर्णन संतों ने बहुत ही संक्षेप और संकेतों में किया है, क्योंकि उनके अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किए जा सकते। इन उच्चतम लोकों में अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक का उल्लेख मिलता है। संत कहते हैं कि अलख लोक वो अवस्था है जिसे सामान्य चेतना से देखा या समझा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अलख यानी जिसे देखा ना जा सके कहा गया है। इसके ऊपर अगम लोक बताया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां तक साधारण मन या बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती, और सबसे ऊंचा तथा अंतिम लोक अनामी लोक माना गया है, जिसे परम पुरुष का सर्वोच्च धाम कहा जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि इन लोकों के अनुभव अत्यंत दुर्लभ होते हैं और इन्हें केवल पूर्ण गुरु की कृपा और अत्यंत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था में ही जाना जा सकता है। इसलिए इन उच्च लोकों का वर्णन संतों ने बहुत कम शब्दों में किया है, क्योंकि वास्तव में उनके अनुभव इतने गहरे और दिव्य होते हैं कि उन्हें साधारण भाषा में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सभी रूहानी मंडल कहीं दूर आकाश में या किसी अलग स्थान पर नहीं है। संत महात्मा बताते हैं कि पूरा आध्यात्मिक ब्रह्मांड हमारे अपने ही भीतर स्थित है। हमें बाहर नहीं जाना है, बल्कि भजन सिमरन के माध्यम से भीतर की ओर मुड़ना है और अपने अंदर छिपी हुई आत्मिक शक्तियों को जागृत करना है। जब साधक नियमित सिमरन, भजन और ध्यान करता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना बाहरी संसार के सुखद दोहक, मोह, माया और भ्रम से ऊपर उठने लगती है। तब उसे समझ आने लगता है कि ये जो बाहरी संसार हमें इतना वास्तविक दिखाई देता है, वास्तव में ये एक नाटक की तरह है, जिसमें हम सभी को अपने अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं मिली हुई हैं। संत कहते हैं
कि इस जीवन का उद्देश्य केवल दुनिया के कामों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब चुका वापस अपने असली घर की ओर लौटना है। जब तक हम बार बार वही कर्म दोहराते रहेंगे और उनसे सीख नहीं लेंगे, तब तक हम इसी कर्मों के चक्र में घूमते रहेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पुराने कर्मों का हिसाब धीरे धीरे समाप्त करें, नए कर्म कम से कम बनाएं और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जिए। हर कार्य करते समय ये भावना रखनी चाहिए कि मालिक हमें हर समय देख रहा है, इसलिए अपने कर्मों को उसी को समर्पित करके करना चाहिए। अहंकार से मुक्त होना, सेवा भाव के साथ दूसरों की मदद करना, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाना और हर परिस्थिति में मालिक को याद करते हुए आगे बढ़ना, यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। इस आध्यात्मिक यात्रा में कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। गुरु की कृपा, नियमित भजन, सिमरन, सत्संग, सेवा और शुद्ध जीवन। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि केवल ज्ञान सुन लेने से या थोड़ी सी साधना कर लेने से ये यात्रा पूरी नहीं होती। इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। जब साधक सच्चे मन से गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, सत्संग से सही समझ प्राप्त करता है, सेवा से अहंकार को कम करता है और अपने जीवन को शुद्ध और सरल बनाने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसकी सूरत भीतर की ओर स्थिर होने लगती है। संतों के अनुसार अंतः शब्द धुन ही वो दिव्य शक्ति है जो आत्मा को एक एक करके इन सभी रूहानी मंडलों के पार ले जाती है और उसे उसके असली घर तक पहुंचा देती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो जीवन की हर परिस्थिति में मालिक के नाम का सिमरन करते हुए धैर्य, प्रेम और अटूट विश्वास के साथ इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ता रहे। संगत जी, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे दूसरे सत्संगियों के साथ अवश्य शेयर करें। किसी तक अच्छी बात पहुंचाना भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि हम पूरी लगन और मेहनत से आपके लिए ऐसे आध्यात्मिक विषय, अनुभव और साधना से जुड़े मार्गदर्शन लेकर आते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपने सभी श्रोताओं को सार्थक और मूल्यवान कंटेंट दें, जिससे उनके मन में उठने वाले आध्यात्मिक प्रश्नों और संदेहों का समाधान हो सके और वे अपने मार्ग पर और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। बाबा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। राधा स्वामी जी।